बसा हुआ है। ये कहानी इतनी रहस्यमय है, इसे जानने के बारे में मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि बहुत सारी प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिनमें से दो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अजीब बात यह है कि कहानियां बहुत पुरानी हैं। बात है पहली कहानी से। देवगढ़ मध्य प्रदेश के दिल में बसा हुआ है ग्वालियर का ये किला। इसे ग्वालियर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक गवाह भी है राजनीति, प्रेम, विश्वासघात और मौत का। ये कहानी है 15वीं सदी की, जब ग्वालियर पर शासन था राजा मान सिंह तोमर का। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ सैर पर निकलते हैं। उस सैर पर रास्ते में एक बहुत छोटा सा गांव आता है और वहीं उनकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जिन पर उनका दिल भी आ जाता है, जिसका नाम था नैनी। लेकिन इस लव स्टोरी में एक समस्या थी। नैनी राजपूत नहीं थी, वो एक गुज्जर जाति से थी। और उस वक्त के समाज में अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो एक पाप माना जाता था। लेकिन इस कहानी के राजा मान सिंह के आगे ये सारे ही रूल्स बेकार थे, क्योंकि उन्होंने इन सारे ही रूल्स को इग्नोर करते हुए नैनी से शादी कर ली। लेकिन इस प्रेम कहानी के साथ साथ एक और चीज शुरू हो चुकी थी, और वो थी नफरत की दास्तान। ये पहली रानी नहीं थी, इससे पहले भी उनकी बहुत रानियां थी, और उन रानियों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसकी वजह से हर दिन महल के अंदर नफरत, जलन और साजिश का जहर भर गया। बहुत ही नीचा, बहुत ही गंदा महसूस कराया जाता था बाकी रानियों द्वारा। और ऐसा माना जाता है कि बाकी रानियों ने राजा को इतना मजबूर कर दिया कि राजा को एक दूसरा महल बनाना पड़ा, दूसरा किला बनाना पड़ा उस रानी के लिए। और उस महल का, उस किले का नाम रखा गया गुजरी महल। एक ऐसा महल जहां पर नैनी चैन से रह पाए। लेकिन महल बदलने से किस्मत नहीं बदलती। और यहीं पर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। एक बहुत अंधेरी रात थी, एक रात जहां पर चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था। नैनी का उस दिन ही बच्चा हुआ था। राजा बहुत खुश थे, हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन उसी दिन रात को बाकी की रानियां एक प्लान बनाती हैं, एक प्लान जिसमें वो नैनी के खाने में जहर मिला देंगी। एंड गाइस, उन्होंने ऐसा किया भी, जिसकी वजह से नैनी और उसके बेटे दोनों की ही मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि नैनी तो मर रही थी, लेकिन अपने बच्चे को मरते हुए देख के तड़प तड़प के उसके अंदर से बहुत सारी बद्दुआएं निकल रही थी। और शायद वही बद्दुआओं की वजह से ऐसा माना जाता है कि नैनी के जाने के बाद भी आज भी नैनी वहां पर है। गाइस, आज भी जितने भी लोग गुजरी महल के पास से गुजरते हैं उनको पायल की आवाज आती है, जैसा हमने भूल भुलैया मूवी में देखा था। उनको कई बार महलों के अंदर से एक सफेद साया नजर आता है जो चलता रहता है। और कभी कभी एक माँ की दर्द भरी चीख भी सुनाई देती है, मेरा बच्चा कहते हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात गुजरी महल की ये है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि नीचे से जब वो महल की एक खिड़की को देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहां से एक औरत झांक रही है हाथ में अपने बच्चे को लेके। लेकिन गाइस, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो पहला चैप्टर था, यानी पहली कहानी थी। अब आते हैं इसी महल के दूसरी कहानी पर। ग्वालियर फोर्ट का एक दूसरा हिस्सा भी है, जिसको कहते हैं मान सिंह महल। बाहर से तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर मौत का एक अंधेरा जाल है। कहानी है कि कई साल पहले मुगलों ने ग्वालियर पर हमला कर दिया था। मुगलों की सेना ने अपने तोपों से महल के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था। मुगलों के तोप इतने शक्तिशाली थे कि जब वो इस दीवारों से टकराए तो इस किले की दीवारें टुकड़े टुकड़े हो गई, जो कि आज भी क्लियरली देखा जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी युद्ध में राजा मान सिंह शहीद हो गए थे। लेकिन इस कहानी की सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि जब राजा मान सिंह मरे थे तो उस महल के अंदर एक आग थी, एक बहुत बड़ी सी आग जो रात भर जल रही थी। पता है कैसे जल रही थी? क्योंकि उसके अंदर कोई लकड़ियां या तेल नहीं डाला जा रहा था। राजा मान सिंह के मरने के बाद उनकी सारी रानियां एक एक करके उस आग में रात भर कूदती रहीं, जिसे वो लोग जौहर भी कहते हैं। उनको पता था कि अगर मुगल अंदर आ गए तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन सबसे ट्विस्ट वाली बात यह है कि जब ये रानियां मर गईं और जब मुगल अंदर आए भी तो दरवाजा इस तरीके से बना हुआ था कि कोई भी अंदर आएगा तो वो भुला जाएगा। मतलब भूल भुलैया टाइप का महल था वो। तो ऐसा माना जाता है कि एक एक करके वो सारे ही सैनिक भूल भुलैया में घुसते गए और वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी नहीं आया। और इस तरीके से इस महल में एक ही समय में इतनी सारी मौत की वजह से यहाँ बहुत नेगेटिविटी और ठंडक महसूस की जा सकती है। कई लोगों का मानना है कि उस महल के अंदर ऐसे रहस्यमयी रास्ते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। उसके अलावा जो लोग उस दीवार के पास से गुजरते हैं उनको कानों में विस्परिंग, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। भूल भुलैया में जितने भी लोग घुसे वो कभी समझ ही नहीं पाए कि वो किस मोड़ पर हैं और वो कभी वापस नहीं आ पाए। और यही रीजन है कि आज ग्वालियर का ये फोर्ट सिर्फ 5% ही खुला है। इसके अलावा बाकी का सारा पोर्ट लॉक्ड है।
क्योंकि इसमें एक बार कोई घुस गया तो शायद वापस ना आ पाए, और अगर कोई घुस गया और वापस आने की कोशिश भी करे तो शायद कोई है वहां पर जो वापस ना आने दे। तो अंत में एक सवाल था, तो की वो गुजरी की जो रानी थी, रानी नैनी, वो आज भी अपने बेटे की तलाश कर रही है।